मैं से आप लोगों के लिए रिवेट का जो चैप्टर है रिवेट तक हम कल थोड़ा डिस्क्राइब करके छोड़ दिए थे, तो आज से मतलब कंटिन्यूसली उसके आगे चलता रहेगा, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं रिवेट क्या होता है। हम कल बताए थे रिवेट एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें दो अवयवों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास प्लेट है, स्टील की इतनी लंबी प्लेट, ठीक, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक नीचे दूसरी प्लेट लगा देते हैं, एक प्लेट है दूसरी प्लेट है। हम रिवेट क्या होता है, रिवेट को एक नॉर्मली भाषा में समझिए नट बोल्ट, रिवेट को एक नॉर्मली भाषा में समझिए नट बोल्ट, सब उसी का काम होता है, कसने का काम होता है, जोड़ने का काम होता है। कल हमने ऐसे होता है कुछ टंकियों की देखे ना, टंकियों की नट बोल्ट लगता है, नीचे ऐसे ऐसे थ्रो कटे होते हैं, ऐसे ऐसे इसके ऊपर ऐसे पहना के इसे कस दिया जाता है, कस दिया जाता है ना, जानते हैं इतना ना, ठीक। जो होता है ये होता है हेड होता है, इसके ऊपरी सिरे को हम बोले थे हेड, HEAD, ऊपरी सिरा जो होता है हेड होता है, और जो लटका हुआ सिरा होता है इसको सैंक बोलते हैं। जो लटका हुआ सिरा होता है, लंबी जो टंग होती है इसको बोलते हैं सैंक, जो ऊपरी वाला सिरा होता है इसको बोलते हैं हेड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। आइए आगे। ये जो रिवेट होता है, हम अभी क्या बताएं, ये जो रिवेट होता है दो प्लेटों को, एक ही प्लेट दोनों प्लेटों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे मान लीजिए एक हमने एक प्लेट लिया, इसके बीच में ड्रिल कर दिया है, फिर हमने दूसरा प्लेट लिया, इसके बीच में क्या है, ड्रिल है, बीच में ड्रिल है। हम नट बोल्ट के द्वारा ये जो नट है बोल्ट है इसको उठा के लाते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डाल देते हैं, और नीचे से क्या करते हैं, कस देते हैं, नीचे से कस देते हैं। मतलब इतना तो समझ में आया, इतना तो क्लियर हुआ कि ये जो होता है रिवेट जो होता है ये क्या करता है, दो प्लेटों को या दो अवयवों को, दो से अधिक अवयवों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। अब आइए जानते हैं जो रिवेट होता है। अभी तो हम लोग जाने रिवेट, अभी हम लोग जाने रिवेट। रिवेट हम लोग जाने क्या होता है, ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। कितना समझिए, जोड़ने का काम करता है, कितना, जोड़ने का। रिवेट क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब रिवेट के कितने प्रकार होते हैं, रिवेट के कितने प्रकार होते हैं ये जानते हैं। रिवेट के होते हैं दो प्रकार, कौन कौन से, टाइप्स ऑफ रिवेट। टाइप्स ऑफ रिवेट, इसको हम कैसे करते हैं। रिवेट के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला होता है कोल्ड रिवेट। कोल्ड रिवेट हिंदी में नाम से ही जाहिर होता है, कोल्ड मतलब ठंडा, मतलब ठंडा रिवेट। कोल्ड रिवेट मतलब ठंडा रिवेट। दूसरा होता है हॉट रिवेट। हॉट रिवेट मतलब हॉट, अरे भाई हॉट, हॉट मतलब गरम, गरम। गरम रिवेट। कोल्ड रिवेट के मतलब से हम क्या समझते हैं, कोल्ड रिवेट का मतलब से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब हम कुर्सी मेज देखेंगे, कुर्सी में जैसे गांव में कुर्सी मेज होता है, सब लोग बैठते उठते हैं, कॉलेज में होता है तो जिसपे हम लोग बैठते हैं, टेबल पे बैठते हैं, बीच में ऐसे डंडी लगी होती है, पीछे भी यहाँ पे ऐसे अंदर डंडी लगी होती है, अरे बैठते हैं ना, तो ऊपर से क्या करते हैं, नट बोल्ट से यहाँ पे जोड़े रहते हैं, यहाँ पे नट बोल्ट से चारों तरफ जोड़े रहते हैं। जो नट बोल्ट से कसे रहते हैं तो उसको हम गर्म नहीं यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कुर्सी बना रहे हैं, हमको नट बोल्ट से उसको जोड़ना है, तो नट बोल्ट गर्म नहीं रहता है ना, कोई भी नॉर्मली जोड़ देता है। कोई टंकी जैसे गांव में होता है, गांव में होता है, गांव में टंकी देखे हैं ना, जैसे टुल्लू वाली होती है, चलती है, देखे हैं, ठीक। तो उसमें क्या होता है, हम नट बोल्ट के द्वारा जोड़ देते हैं, गर्म नहीं रहता, ठंडा रहता, ठीक। जब हम रिवेट को दो प्लेटों को जोड़ने के लिए जब हम अच्छा से डिस्क्राइब करते हैं,
ठंडी रिवेट के बारे में जानते क्या होता है? पहला ठंडा रिवेट, ठंडी रिवेट, कोल्ड रिवेट। कोल्ड रिवेट क्या होता है? जब हम रिवेट को ठंडी अवस्था में प्रयोग करते हैं, जब हम रिवेट को ठंडी अवस्था में प्रयोग करते हैं तो इसे कोल्ड रिवेट करते हैं, तो इसे हम कोल्ड रिवेट करते हैं। अच्छा, एक चीज और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कोल्ड रिवेट होता है, जो कोल्ड रिवेट होता है, रिवेट की बात कर रहे हैं भाई, नट बोल्ट की बात कर रहे हैं, कितना है अच्छे लोग भाई। जो कोल्ड रिवेट होता है ना, ठंडा ठंडा छू लेंगे, गर्म नहीं रहेगा, जलता नहीं रहेगा। ये जो कोल्ड रिवेट होता है, इस कोल्ड रिवेट का जो व्यास होता है, जो कोल्ड रिवेट होता है, इसका जो व्यास होता है 12 मिलीमीटर से कम होता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो कोल्ड रिवेट होता है, पहले हमने जाना कोल्ड रिवेट क्या होता है। कोल्ड रिवेट मतलब हम ठंडी अवस्था में रिवेट को दो प्लेटों को जोड़ने में या किसी मतलब के उपकरण को जोड़ने में प्रयोग करते हैं, उसको ठंडा रिवेट करते हैं। ये जो ठंडी रिवेट होती है, ठंडी रिवेट होती है, इसका जो व्यास होता है 12 मिलीमीटर से कम होता है। ठीक ठीक, कोई ठीक। अब आइए, हार्ड रिवेट क्या होता है? हार्ड रिवेट, हार्ड रिवेट क्या होता है? नाम से जाहिर होता है गर्म रिवेट। गर्म रिवेट, गर्म रिवेट ये क्या होता है? जब रिवेट को हम ठंडी अवस्था में प्रयोग करते हैं, जब रिवेट को हम ठंडी अवस्था में प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं सॉरी, जब रिवेट को हम लाल गर्म अवस्था में प्रयोग करते हैं, जब रिवेट को हम लाल गर्म अवस्था में प्रयोग करते हैं तो इसे हम हार्ड रिवेट कहते हैं। तो इसे हम हार्ड रिवेट करते हैं। गर्म रिवेट का व्यास, तब इसे हम हार्ड रिवेट कहते हैं। इसका व्यास 12 मिलीमीटर से अधिक होता है। अभी हमने पढ़ा कोल्ड रिवेट। कोल्ड रिवेट में हमने देखा जो रिवेट का व्यास होता है 12 मिलीमीटर से कम होता था। हार्ड रिवेट जैसे ही हम यूज किए, हार्ड रिवेट जैसे ही हम प्रयोग किए, उसका व्यास 12 मिलीमीटर से अधिक हो गया। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो हार्ड रिवेट हम करेंगे उसका जो व्यास होगा, उसका जो डाया होगा 12 मिलीमीटर से अधिक लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे अब आगे आता है जो रिवेट होता है, एक होता है नॉमिनल डाया होता है, एक होता है ग्राफ डाया। नॉमिनल डाया क्या होता है? नॉमिनल डाया, अभी मान लीजिए मेरे पास एक प्लेट है, मेरे पास एक प्लेट है, लेफ्ट जॉइंट जानते हैं ना, अरे इंजीनियर होता तो जानते होंगे ना, सिविल इंजीनियर है ना। एक प्लेट है, एक प्लेट है, इसको हम क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के रख देते हैं, उसको बोला जाता है लैब, उसको बोला जाता है लैब, इसको बोला जाता है लैब। अच्छा, इन दोनों को हम क्या करते हैं, रिवेट के द्वारा जोड़ देते हैं, रिवेट के द्वारा जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं लैब जॉइंट, लैब जॉइंट। कोई दिक्कत नहीं? चलिए, अभी हमने कहा ये नॉमिनल डाया क्या होता है। हमने एक प्लेट लिया, एक प्लेट लिया, एक प्लेट लिया, ठीक, इसमें हमने होल किया है, इन प्लेटों के बीच में एक प्लेट है, एक प्लेट है, इन प्लेटों के बीच में हमने होल किया, दिख रहा है ना, इन प्लेट के बीच में हमने होल किया है। अभी हम जो रिवेट ले रहे हैं, ये जो रिवेट मेरे पास है, रिवेट को
दो प्लेटों को जोड़ने से पहले, नहीं समझे? अरे भाई साहब ऐसे एक प्लेटे नीचे वाला है ना, दिख रहा है, एक प्लेट ऊपर वाला, एक प्लेट नीचे वाला। इन प्लेटों को जोड़ने के लिए हम नट बोल्ट या रिवेट का यूज करते थे ना, अरे करते थे ना, ठीक। एक प्लेट दूसरे प्लेट को जोड़ने के लिए हम रिवेट का प्रयोग करते थे। अभी हमने क्या किया है, रिवेट का प्रयोग ही नहीं किया है, रिवेट का प्रयोग नहीं किया है, बस उसमें जो है होल किया है। मतलब प्लेट को जोड़ने से पहले, ध्यान से सुनिएगा, एक प्लेट नीचे वाला प्लेट, दोनों प्लेट को जोड़ने से पहले जो रिवेट का व्यास होता है, अभी मैंने कुछ प्रयोग नहीं किया है, उसमें हमने रिवेट लाया, इसे रख दिया है, रिवेट में होल है, रिवेट को ऐसे हम देख रहे हैं। ये जो रिवेट को देख रहे हैं, इसके व्यास को ही हम नॉमिनल व्यास करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम इसका फार्मूला बनाएंगे नॉमिनल डाया रिवेट। रिवेटिंग से पहले रिवेट का व्यास को नॉमिनल डाया रिवेट कहते हैं। रिवेटिंग से पहले अभी हमने क्या किया, दो प्लेट को नहीं जोड़ा है, एक प्लेट ए दूसरी प्लेट ए, दोनों प्लेट को जोड़ने के लिए हम रिवेट का भी प्रयोग नहीं किए हैं। उससे पहले का जो रिवेट का व्यास होता है, उससे पहले का, इन प्लेट को जोड़े नहीं है, इससे जोड़ने से पहले रिवेट उठाए, उसको हम देख रहे हैं, उसका जो व्यास होता है उसको नॉमिनल डाया रिवेट। उसका जो व्यास जो है, हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, प्रदर्शित स्मॉल डी द्वारा किया जाता है, स्मॉल डी द्वारा किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा आगे बीच में, ठीक है ना? ऐसे नहीं वीडियो देख के छोड़ दीजिएगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, ठीक। रिवेटिंग से पहले रिवेट का व्यास नॉमिनल डाया रिवेट करते हैं। इसका जो व्यास होता है स्मॉल डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कैसे? स्मॉल डी द्वारा। इसके बाद आता है ग्रास डाया। ग्रास डाया ये क्या होता है? अभी हमने रिवेट को क्या किया था, प्रयोग नहीं किया था। दो प्लेट थे, दो प्लेटों को जोड़ने के लिए रिवेट का प्रयोग नहीं किया था। उससे पहले जो रिवेट का ये व्यास था, उससे पहले रिवेट का व्यास था, उसको हम बोलते हैं नॉमिनल डाया रिवेट करते हैं। हम इसके बाद क्या किए, ग्रास। ग्रास, ये ग्रास का मतलब क्या है, हमने क्या किया, एक प्लेट, फिर उसके बाद दूसरा प्लेट लिया, इसके बीच में होल किया। मतलब दो प्लेट को जोड़ने के लिए होल करेंगे ना, नहीं तो एक प्लेट इधर भाग जाएगा, एक प्लेट इधर भाग जाएगा, जब खाने से कुछ होता है क्या, उसको जोड़ दीजिए ना। हम क्या किए, इसके बीच में जो डाया बना था, एक प्लेट दूसरे प्लेट, दोनों के बीच में जो डाया बना था, उसमें हम क्या किए हैं, जो नॉमिनल डाया था रिवेट का ए, इसको हम क्या किए, इसके अंदर डाल दिए। डालने के बाद मतलब दो प्लेटों में जब हम रिवेट डाल देते हैं, तब उस डाया को, उस व्यास को हम बोलते हैं ग्रास डाया। अब इसका हम फार्मूला बनाएंगे। रिवेटिंग के बाद रिवेट का व्यास, रिवेटिंग के बाद रिवेट का व्यास। ग्रास डाया आप रिवेट करते हैं, कहलाता है। रिवेटिंग के बाद रिवेट का जो व्यास होता है, ग्रास डाया रिवेट कहलाता है। इसका जो व्यास, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी। प्रदर्शित कैसे करते हैं, कैपिटल डी द्वारा, कैपिटल डी द्वारा। एक चीज और इसमें आया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक चीज इसमें और आया, जब रिवेट को हम लाल गर्म अवस्था में प्रयोग करते हैं, जब रिवेट को हम लाल गर्म अवस्था में प्रयोग करते थे हार्ड रिवेटिंग में, हार्ड रिवेट में
रिवेट को हम लाल गर्म मोड में प्रयोग करते थे, ठीक, उसको हार्ड रिवेट कहते थे। हम क्या करते हैं, जब उस समय रिवेटिंग करते हैं, मान लीजिए एक प्लेट ए है, दूसरा प्लेट ए है, दोनों प्लेट को जोड़ने के लिए रिवेट लाल रहता है, गर्म रहती है। अपने आप सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, जब रिवेट लाल गर्म अवस्था में रहेगी, उसको हाथ से पकड़ के इसमें डाल देंगे क्या, हाथ ठंडा हो जाएगा आपका, नहीं तो गर्म हो जाएगा, हाथ तो गर्म हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, रिवेट जब लाल गर्म अवस्था में रहती है तो हम क्या करते हैं, प्लेट में जो, ध्यान से सुनिएगा, प्लेट में जो एक प्लेटे दूसरी प्लेटे, इसमें जो होता है, इसका जो होल किया जाता है, इसमें जो होल किया जाता है रिवेट के व्यास से, रिवेट के व्यास से इस प्लेट में जो होल किया जाता है, इसका व्यास अधिक होना चाहिए, इसका व्यास अधिक होना चाहिए। क्यों क्यों क्योंकि इसमें जो रिवेट हम प्रयोग करते हैं लाल, आसानी से इसके अंदर चला जाए। समझ में आया? आगे क्वेश्चन लगेगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखते रहिएगा। ग्रास डाया को हम क्या करते हैं, कैपिटल डी द्वारा डिनोट करते हैं। यदि रिवेट का व्यास, ध्यान से सुनिएगा, ये जो हम रिवेट प्रयोग कर रहे हैं, ये जो हम रिवेट प्रयोग कर रहे हैं, इसको निकाल दिया, क्या किए, इसको निकाल के यहां पर रखे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? बोल दीजिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे बोलेंगे वैसे, ठीक है। घर पे है, घर पे कोई टेंशन मत लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, जैसे क्लास में पढ़ते थे उससे बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, चिंता मत करिएगा। जो रिवेट होता है, अभी हम दो प्लेटों को जोड़े थे, रिवेट लगाए, रिवेट लगा था, ठीक। हम इसका जब व्यास देखेंगे, ग्रास डाया कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन हल होगा, ध्यान से देखिएगा। जो रिवेट का कैपिटल डी अभी निकाले थे, हमने क्या पढ़ा था, ग्रास डाया। ग्रास डाया क्या पढ़ा था, रिवेटिंग के बाद दो प्लेटों को जब हम रिवेट डाल देते हैं अंदर, तो उसका जो संपूर्ण डाया होता है उसको हम ग्रास डाया बोलते हैं, ये बोले थे। हम क्या किए, रिवेट को निकाला, रिवेट को निकाले। अगर रिवेट का व्यास, पहला इसके पॉइंट, पहला पॉइंट, यदि रिवेट का व्यास 25 मिलीमीटर से कम या बराबर होगा, यदि रिवेट का व्यास 25 मिलीमीटर से कम, 25 मिलीमीटर से कम या बराबर होगा, तो ग्रास डाया, ग्रास डाया क्या होगा, कैपिटल डी, ग्रास डाया कैपिटल डी बराबर क्या होगा, जो नॉमिनल डाया होता है। ध्यान से सुनिए भाई, समझ में आ रहा है ना? ये जो रिवेट जब हम निकाल लेंगे ना, ये जो रिवेट का डाया होता है उसको हम नॉमिनल डाया कहते हैं, नॉमिनल डाया कहते हैं। इसको स्मॉल डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, किसके द्वारा, स्मॉल डी द्वारा। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल डी ई लिखेंगे, अरे यही रिवेट दो प्लेटों को जोड़ने प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद हम क्या बताए थे, रिवेट जब इसमें प्रयोग करते हैं तो दो प्लेट जो होती हैं उसके अंदर जो छिद्र किया जाता है, भाई साहब कैसे, एक प्लेटे दूसरी प्लेटे, इसके बीच में जो छिद्र किया जाता है ना, इसका जो होल होता है इसके डाया से कुछ अधिक होता है। नहीं तो क्या वैसे ठोक ठोक के अंदर पटक पटक के डालेंगे क्या, इसके अंदर आसानी से चला जाता है ना, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे आराम से चला जाता है, ठीक। ये जो होता है, हम प्लेट में अभी बताए इसका नॉमिनल डाया डी होता है ना। तो हम क्या करते हैं, प्लेट में कुछ मतलब कि नॉमिनल डाया से जो होती है उससे कुछ अधिक इसमें होल करते हैं, नॉमिनल डाया से कुछ अधिक होल करते हैं ताकि मेरा रिवेट इसमें आसानी से चला, ठीक। अगर मेरी व्यास यहाँ पे देखिए 25 मिलीमीटर, यदि रिवेट का व्यास 25 मिलीमीटर या उसके बराबर होगा, तो हम कितना मतलब इसका डाया कितना बढ़ाएंगे, ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, नहीं समझे मुन्ना जी, समझ में आएगा।
समझ में आएगा, आएगा आएगा, भागिए मत, आएगा। हमने क्या कहा, ये जो प्लेट में हमने होल किया है नॉमिनल डाया, इसका डी, हम प्लेट में जो होल करेंगे, ये जो होल करेंगे डी प्लस, अगर 25 मिलीमीटर या 25 मिलीमीटर के बराबर ये नॉमिनल डाया, इसका व्यास जो है 25 मिलीमीटर हो, तो इसका व्यास अगर 25 मिलीमीटर हो तो इसमें जो छिद्र का व्यास करेंगे 1.5 मिलीमीटर अधिक, 1.5 मिलीमीटर अधिक करेंगे। ग्रास डाया कैसे निकालेंगे, 1.5। अगर रिवेट का व्यास 25 मिलीमीटर या उसके बराबर हो तो ग्रास डाया निकालने के लिए स्मॉल डी नॉमिनल डाया प्लस 1.5, इससे एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे ताकि उसमें मेरा रिवेट जो है आसानी से उसके अंदर चला जाए। कोई प्रॉब्लम, इसको बोले ग्रास डाया। दूसरा पॉइंट इसमें आया बी, यदि रिवेट का व्यास 25 मिलीमीटर से एबव हो तो रिवेट का ग्रास डाया, कैपिटल डी बराबर नॉमिनल डाया स्मॉल डी प्लस, अभी हमने क्या किया, जब 25 मिलीमीटर से कम उसका व्यास था 1.5 मिलीमीटर ऐड किया था, 1.5 मिलीमीटर ऐड किया था। अब हम क्या करेंगे, जब 25 मिलीमीटर से ओवर हो जाएगा तो हम उसमें क्या करेंगे, 2 मिलीमीटर ऐड करेंगे। समझ में आया, ग्रास डाया निकालने के लिए उसमें 2 मिलीमीटर ऐड करेंगे। आ रहा है ना, पूरा आ रहा है ना। चलिए आइए क्लैंपिंग एक्शन जान लेते हैं। क्लैंपिंग एक्शन क्या होता है? क्लैंपिंग एक्शन, ये क्या होता है क्लैंपिंग एक्शन? हमने क्या किया, रिवेट एक प्लेट है, दूसरा प्लेट है, जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, काम मजेदार चीज है, समझ में आना चाहिए। हम क्या किए, 2 प्लेट को जोड़ने के लिए हम रिवेट का प्रयोग किए। यहां तक तो समझ में आया ना, रिवेट का काम क्या होता है, 2 प्लेटों को जोड़ने का काम करता है, रिवेट कहलाता है। ये जो होता है 2 प्लेट होता है, उसको जोड़ने के लिए जो हम रिवेट का प्रयोग करते हैं, जो हमने रिवेट प्रयोग किया, अच्छे इंजीनियर आए, उन्होंने इस पे क्या होता है शोध किया। शोध करने के बाद क्या पता चला, उन्होंने क्या देखा, रिवेट को जब एक क्या किए, लाल गर्म अवस्था में प्रयोग किए, मतलब हार्ड रिवेट जब प्रयोग किया, जब इन्होंने हार्ड रिवेट प्रयोग किया गर्म अवस्था में, जब रिवेट को 2 प्लेटों को जोड़ने के लिए, जो रिवेट है 2 प्लेट को जोड़ने के लिए रिवेट को जब लाल गर्म अवस्था में प्रयोग किया गया, लाल गर्म अवस्था में प्रयोग किया गया, उसमें ये देखा गया, ध्यान से सुनिए, उसमें ये देखा गया जब रिवेट लाल गर्म अवस्था में 2 प्लेटों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता था तो रिवेट जैसे जैसे धीरे धीरे ठंडा हुआ, रिवेट जैसे जैसे धीरे धीरे ठंडा हुआ तो ये रिवेट क्या करता था, अपने लंबाई की दिशा में, रिवेट, ये जो रिवेट है जब ठंडा हुआ अपने लंबाई की दिशा में अपना आकार छोटा किया, दिख रहा है ना, लंबाई की दिशा में अपना आकार क्या किया, छोटा किया, मतलब सिकुड़ने की कोशिश कर रहा था, तथा व्यास की दिशा में सिकुड़ने की कोशिश कर रहा था। उस समय क्या हुआ, जब रिवेट लंबाई की दिशा में सिकुड़ रहा था, क्यों सिकुड़ रहा था, ठंडा होने, लंबाई की दिशा में सिकुड़ रहा था, तो ये जो दोनों प्लेट है ना, एक प्लेट ये जो दूसरा प्लेट है, इसको क्या कर रहा था, सिकुड़ने से रोक रहा था। एक प्लेट दूसरी प्लेट, अरे इसको दबने देगा क्या,
ये भी तो जोर लगाएगा ऊपर की तरफ प्लेट, ये भी तो जोर लगाएगा। एक कहेगा हम सिकुड़ेंगे, ये बोलेगा हम सिकुड़ने नहीं देंगे, कैसे हो सकता है? तो एक प्लेट दूसरी प्लेट आपस में दबने की कोशिश कर रहे थे। रिवेट चपकेगा, पतला होगा, छोटा होगा, तो एक प्लेट दूसरे प्लेट पे क्या कर रहा था? एक दूसरे पे जोर लगा रहा था, एक दूसरे पे जोर लगा रहा था। इसी को हम क्या करते हैं? एक प्लेट दूसरी प्लेट पे क्या कर रहा था? एक्शन कर रहा था। इसी क्रिया को हम करते हैं क्लैंपिंग एक्शन करते हैं। समझ में आया होगा? उम्मीद करते हैं समझ में आया। आइए अब जानते हैं रिवेट जोड़ के प्रकार। अभी हम जाना रिवेट क्या होता है, रिवेट के कितने प्रकार होते हैं, रिवेट में नॉमिनल डाया क्या होता है, रिवेट का ग्रास डाया क्या होता है, क्लैंपिंग एक्शन क्या होता है, इतना हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम आगे जानते हैं रिवेट जोड़ के प्रकार। आगे क्वेश्चन हम लोग आराम से देखते रहिएगा। घर पे रहते हैं तो घर पे आराम से कहीं पे भी सो के बैठ के देख सकते हैं। ठीक, थोड़ा थोड़ा देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत मजा आने वाला है। रिवेट जोड़ के प्रकार। यहां पे आया ज्वाइंट के प्रकार, रिवेट जोड़ के प्रकार। आइए हम जानते हैं रिवेट जोड़ के कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे होता है। पहला आता है लेफ्ट ज्वाइंट। पहला आता है लेफ्ट ज्वाइंट। लेफ्ट ज्वाइंट क्या होता है? हम एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर ओवरलैप करके रिवेट द्वारा हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर ओवरलैप करके हम क्या करते हैं? रिवेट द्वारा जोड़ते हैं। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट ज्वाइंट। ठीक, दूसरा आया बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट ये क्या होता है? हम कहते हैं एक प्लेट ऐसे सीधा सीधा रखें, एक प्लेट सीधा सीधा रखें, जस्ट इसके पैरेलल में ही दूसरा प्लेट रखें। एक प्लेट सीधा सीधा रखें, जस्ट इसके पैरेलल में ही दूसरा प्लेट रखें। इसके ऊपर हम क्या किए? कवरिंग लगा। एक प्लेट ऊपर एक प्लेट नीचे कवरिंग लगा के हम इसको क्या किए? रिवेट द्वारा जोड़ दिए। लैब में क्या देखा? एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ी थी, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ी थी। बट में हमने क्या देखा? एक प्लेट दूसरी प्लेट के एकदम पैरेलल में थी, मतलब लंबाई में ही चिपकी हुई थी। इसके ऊपर का और प्लेट, नीचे का और प्लेट लगा के हम रिवेट के द्वारा इसको क्या किए? कस दिए। इसको बोले बट ज्वाइंट। दूसरा है दूसरा आया रिवेट व्यवस्था के अनुसार। रिवेट व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार क्या होता है? हम रिवेट को अपने अनुसार कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। पहला आता है चेन रिवेटिंग। चेन रिवेट, चेन रिवेट में क्या होता है? एक प्लेट दूसरी प्लेट दो प्लेट लिया, इसके ऊपर हमने कवर प्लेट मान लीजिए लगाया। एक हमने क्या किया? एक रिवेट यहां, दूसरा रिवेट, तीसरा रिवेट, एक रिवेट यहां, दूसरा रिवेट, तीसरा रिवेट। यहां पर लोड पी लग रहा है, यहां पर लोड पी लग रहा है। एक रिवेट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां।
ऐसे ऐसे रिवेट लगा दिए भैया, समझ में आया? जब रिवेट को श्रृंखला मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं श्रृंखला रिवेट। ये श्रृंखला रिवेट क्या होती है? जब रिवेट को एक रो में एकदम सीधा सीधा प्रयोग किया जाता है, एक लाइन में एकदम सीधा सीधा चेन के रूप में, मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब जितना है सेम सेम है, लंबाई की दिशा में एकदम सेम सेम चल रही है, इसको बोलते हैं चेन रिवेट। ठीक है, अब इसका हम परिभाषा कैसे बनाएंगे चेन रिवेट? यदि सभी पंक्तियों में 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यदि सभी पंक्तियों में रिवेट की संख्या समान होगी, यदि सभी पंक्तियों में रिवेट की संख्या समान होगी, इसको हम बोलेंगे चेन रिवेट। इस पंक्ति में देखा जाए तो 3 रिवेट, इस पंक्ति में भी देखा जाए तो 3 रिवेट, इस पंक्ति में भी देखा जाए तो 3 रिवेट, इस पंक्ति में भी देखा जाए तो 3 रिवेट। हम सारी की सारी पंक्ति में देख रहे हैं तो 3 रिवेट लग रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? चेन रिवेटिंग। यदि सभी पंक्तियों में रिवेटों की संख्या समान होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? चेन रिवेटिंग। रिवेट व्यवस्था के अनुसार पहला एक पोजीशन था। आइए दूसरा जानते हैं। डायमंड रिवेटिंग, ये क्या होता है इसको भी जानते हैं। भाई बीच बीच में ना वीडियो पोस्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है? लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, पहुंचा दीजिए ना, थोड़ा इतना मेहनत करते हैं, मेरे लिए थोड़ा मेहनत कर दीजिए। क्या करना है? ऐसे दबा देना है, हो जाए। दूसरा आता है डायमंड। डायमंड रिवेटिंग ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। एक प्लेट, दूसरा प्लेट, या एक ही प्लेट के अंदर बना लीजिएगा। हम क्या किए? एक रिवेट, दूसरा रिवेट, तीसरा रिवेट, चौथा, 1 2 3 4, 1 1 यहां पे क्या देखने को मिल रहा है? नीचे हम इसका ट्रांसलेशन बना देते हैं। अरे अरे इतना बड़ा है, नहीं मानो नंबर। आइए डायमंड रिवेटिंग क्या होगा? यहां पे एक रिवेट 1 2 3 4 2 3 4, यहां पे 1 2 3 4 1 2 3 4, पिलोड इधर, पिलोड इधर। डायमंड की बात क्या भैया? डायमंड मतलब हीरा। आइए डायमंड मतलब हम क्या जाने? यहां पे देख रहे हैं किनारों की एक रिवेट, ध्यान से देखिएगा, सबसे किनारों पे क्या हुआ? एक रिवेट लगा है। जस्ट अंदर बढ़े तो अंदर की तरफ देख रहे हैं रिवेट की संख्या बढ़ रही है। डायमंड रिवेट की परिभाषा कैसे बनाएंगे? जब किनारों की तरफ से अंदर की तरफ रिवेटों की संख्या बढ़ती हुई नजर आए, अंदर की तरफ रिवेट की संख्या बढ़ती रहे, तो उसको हम बोलेंगे डायमंड रिवेट। तीसरा आया झिगजैग रिवेट।
तीसरा आया zigzag। zigzag रिवेट ये क्या होता है? पट्टे में अगर रिवेटों की संख्या किधर भी तितर बितर अगर लगा दिया जाए, जैसे यहाँ पे 2 लगा दिया गया, बीच में घुसा दिया गया, ऐसी व्यवस्था को हम बोलेंगे zigzag रिवेटिंग। इसका शायद हम प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे कमजोर होता है। नेक्स्ट आया आवरण प्लेट की संख्या के आधार पर। आवरण प्लेट की संख्या के आधार पर इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बट ज्वाइनिंग किया गया है, अभी हमने बताया था ना चेन रिवेटिंग क्या होता है, चेन रिवेट क्या होता है, बट रिवेट क्या होता है, चेन ज्वाइंट क्या होता है, सॉरी लेफ्ट ज्वाइंट क्या होता है, बट ज्वाइंट क्या होता है। लेफ्ट ज्वाइंट में हमने क्या किया था, एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ाया था। बट ज्वाइंट में हमने क्या किया, एक प्लेट दूसरी प्लेट को पैरेलल में रखा था, यही हमने किया है। तो हम क्या करेंगे, सिंगल कवर बट ज्वाइंट, सिंगल कवर, नीचे तो कवर लगा ही नहीं है, कवर तो लगा है ऊपर ना, अरे आ रहा है समझ में, ऊपर जो कवर लगा है, एक कवर लगा है ना, नीचे तो कवर लगा ही नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे, यहां लिखे हैं ना आवरण प्लेट की व्यवस्था के आधार पर, आवरण, आवरण कितना, एक, सिंगल कवर, सिंगल कवर, ज्वाइंट कौन सा है, अरे बट है यार, बट सिंगल कवर बढ़ जाएंगे, समझ में आया, खुश मन से पढ़िएगा, टेंशन मत लीजिएगा, सिंगल कवर बढ़ जाएंगे। दूसरा आया, ये पहला पॉइंट था, दूसरा डबल कवर बढ़ जाएंगे, DOU DL, डबल कवर बढ़ जाए, ये क्या होता है, डबल कवर बढ़ जाए, जब हम एक कवर जो ऊपर लगाए हैं, ऊपर भी लगा दे नीचे भी लगा दे, इसको बोलेंगे डबल कवर जोड़ेंगे। क्वेश्चन इसी पूछता है, ठीक है ना, क्वेश्चन इसी पूछता है, ध्यान से देखते रहिएगा कैसे क्या होता है, ठीक है ना। एक बार आप लोगों को पढ़ा चुके हैं यूट्यूब पे, इस माध्यम से पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, जब मन करे देखने के लिए देख लीजिएगा, ठीक है। डबल कवर बढ़ जाएंगे, ये क्या होता है, अरे अभी तो देखने में क्या मजा आया, पहले में क्या हुआ था, एक ही ऊपर की तरफ कवर लगा था, अब नीचे देखिए ना, ऊपर भी लगा है नीचे भी लगा है। जब डबल कवर, एक कवर एक कवर मतलब डबल कवर, ये ज्वाइंट कौन सा है, बट ज्वाइंट, इसको नाम क्या दे दिया गया, डबल कवर बट ज्वाइंट, कोई दिक्कत। एक से ध्यान से सुन लीजिएगा, जब हम रिवेट में कोई भी क्वेश्चन का डिजाइनिंग करेंगे, कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे, तो हम उसमें कैसे हल करेंगे उसको जान लीजिए। मान लीजिए एक हमारा प्लेट, इतना बड़ा मेरे पास प्लेट है, चौड़ी चौड़ी प्लेटें होती है यार, जिसको हम क्रॉस सेक्शन तोड़ते हैं तो ऐसे दिखाई देती है, पतली पतली, ठीक है, ऐसे ऐसे दिखाई देती है। इसके ऊपर भी कवर प्लेट लगा होता है, नीचे भी कवर प्लेट लगा होता है, ऐसे दिखाई देती है। पर तुम जब ऐसे देखेंगे ना प्लान में भैया, तो ऐसे चौड़ी चौड़ी प्लेटें दिखाई देंगी, ठीक है। हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक रिवेट, दो रिवेट, तीन रिवेट, ये सब रिवेट ऐसे प्रयोग किए। अगर आप क्वेश्चन में आपको हल करना है, रिवेट की सामर्थ्य निकालना है, तो कुल रिवेट की संख्या से n बराबर, प्लेट में अगर पूछेगा कुल रिवेटों की सामर्थ्य, तो वहां पे हम क्या करेंगे, n बराबर रिवेट की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। अगर पूछेगा सामर्थ्य जो निकालेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो सामर्थ्य हम निकालेंगे रिवेट का, हम पर पिच लेंथ लेके चलते हैं,
पर पिच लेंथ, इसमें पर पिच लेंथ में रिवेट की संख्या कितनी है, n बराबर कितनी, 3। पर पिच लेंथ नंबर ऑफ रिवेट n बराबर 3। अगर आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ रिवेट, टोटल नंबर ऑफ रिवेट कितना था, 9। कितना, 9। अब देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ रिवेट कितना था, 9। और पर पिच लेंथ जब हम एक पॉइंट में देखेंगे, एक सेक्शन में देखेंगे, पिच लेंथ में हम देखेंगे तो पर पिच लेंथ नंबर ऑफ रिवेट की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। इसी के हिसाब से डिजाइनिंग करेंगे टोटल रिवेट का, ठीक है ना। हम जो क्वेश्चन हल करेंगे पर पिच लेंथ के लिए यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, कमेंट में जरूर आप लिखिएगा। अब भाई सब्सक्राइब करते रहना है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण शब्द, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स ये क्या होता है, पिच क्या होती है, पहला PITCH, पिच क्या होता है। दूसरा गेज के बारे में जानेंगे। तीसरा एज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस क्या होता है। फिर चौथा इन डिस्टेंस, इन 4 चीजों के बारे में जानते हैं। पिच क्या होता है, ध्यान से देखिएगा पिच क्या होता है। प्रतिबल, पिच क्या होती है, प्रतिबल की दिशा के, प्रतिबल की दिशा के समानांतर। क्वेश्चन इसको मिटा देता हूं, ठीक है, एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला आया पिच। पिच क्या होता है, प्रतिबल की, जो लोड लगा रहा है ना, लोड की दिशा के समानांतर दो रिवेट के केंद्र से केंद्र के बीच की जो होती है दूरी होती है। आइए, प्रतिबल के दिशा के समानांतर, ये प्रतिबल मतलब जो लोड लग रहा है ना भैया, उसी दिशा में जा रहा है ना। देखिए सीधा सीधा लोड भी ऐसे लग रहा है, ऐसे ऐसे मतलब पैरेलल है ना। तो हम यही कहना चाहते हैं, प्रतिबल के मतलब जो लोड लग रहा है, प्रतिबल मतलब कि दिशा के समानांतर दो रिवेट के सेंटर बाय सेंटर मतलब केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, पिच करते हैं। हम क्या करते हैं, पिच करते हैं। प्रतिबल की दिशा के समानांतर दो रिवेटों के केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, पिच करते हैं। आइए हमको दूसरी चीज जानते हैं, गेज। गेज ये गेज क्या होता है, अरे भाई गेज क्या होता है, प्रतिबल। अभी हमने जाना प्रतिबल की दिशा के समानांतर, इसको हमने बोला पिच। अब आया प्रतिबल की दिशा के लंबवत। लंबवत ऐसे होता है ना भैया, हाँ, प्रतिबल की दिशा के लंबवत दो रिवेट के केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी को प्रतिबल के दिशा के लंबवत, प्रतिबल की दिशा के लंबवत दो रिवेटों के केंद्र से
केंद्र के बीच की दूरी को गेज डिस्टेंस कहते हैं। समझ में आया था? अब देखिए ये जो लोड लग रहा है प्रतिबल, इसके लंबवत दो रिवेट के केंद्र से केंद्र की जो बीच की दूरी थी, अरे भाई केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी, इसी को हम बोलेंगे गेज डिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं? ठीक। सही खत्म हो गया। आइए हम लोग जानते हैं गेज डिस्टेंस क्या होता है, पिच क्या होता है। पिच हमने क्या बताया, प्रतिबल की दिशा के समानांतर दो रिवेट के बीच की दूरी को हम बोले पिच। गेज के बारे में बताया, प्रतिबल की दिशा के लंबवत दो रिवेट के बीच की दूरी, ऐसे ऐसे लंबवत दो रिवेट के बीच की दूरी, इसको हम बोले गेज डिस्टेंस। तीसरा चीज आया एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस ये क्या होता है, हमने मान लीजिए एक प्लेट, इसमें हमने रिवेट लगाया, लोड इस दिशा में लग रहा है P, लोड इस दिशा में लग रहा है P, ठीक है। हमने क्या कहा, प्रतिबल के दिशा के लंबवत रिवेट की ऊपरी रिवेट के केंद्र से बाहरी प्लेट के किनारे, बाहरी प्लेट के किनारे से ऊपरी प्लेट के, ध्यान से सुनिएगा, बाहरी प्लेट के किनारे से अंतिम रिवेट के, बाहरी प्लेट के किनारे से अंतिम रिवेट के केंद्र की बीच की लंबवत जो दूरी होती है, प्रतिबल से जो लंबवत दूरी होती है, इसको हम बोले एज डिस्टेंस। यहाँ से ये जो रिवेट है इसके केंद्र से लेके प्लेट की बाहरी जो किनारा होता है, इसके बीच की जो दूरी होता है, इसको हम एज डिस्टेंस के द्वारा डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। चौथा चीज आया इन डिस्टेंस। ये इन डिस्टेंस क्या होता है, इन डिस्टेंस क्या होता है, आपने मान लीजिए एक प्लेट जोड़ा, दूसरा प्लेट जोड़ा बड़ जॉइंट में, एक दो, अरे इसे लगा लीजिएगा भैया, ढेर सारा लगा लीजिएगा, समझाने के लिए बस इसे बता रहे। एज डिस्टेंस क्या होता है, अब मान लीजिए अभी हमने क्या देखा, एज डिस्टेंस क्या देखा, किनारा दूरी क्या देखा, जो प्रतिबल है इसके लंबवत हमने दूरी लिया था प्लेट के किनारे से, प्लेट के किनारे से रिवेट के आखिरी रिवेट के केंद्र की जो बीच की लंबवत दूरी था, उसको हम एज डिस्टेंस में, ठीक है। अब इन डिस्टेंस क्या होता है, प्रतिबल के दिशा के समानांतर, आई समानांतर ना, प्रतिबल के दिशा के समानांतर आखिरी रिवेट तथा प्लेट के आखिरी किनारे, प्लेट के आखिरी किनारे से आखिरी रिवेट के केंद्र की जो भी दूरी होती है, क्षैतिज दूरी होती है, आखिरी रिवेट प्लेट का आखिरी किनारे से प्रतिबल की दिशा के समानांतर प्लेट की जो हार्ड तक दूरी होती है, क्षैतिज दूरी होती है, जो इसके बीच की क्षैतिज दूरी होती है, इसको बोलते हैं इन डिस्टेंस। कोई दिक्कत बोल दीजिएगा। अब हम लोगों का पूरा थ्योरी चैप्टर खत्म, जितना थ्योरी था हमने थ्योरी कवर कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, इसका डिजाइनिंग करेंगे।
रिवेट का हम क्या करेंगे, उसका डिजाइनिंग करेंगे, उसका फार्मूला तैयार करेंगे, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, पहला आया फेल्योर ऑफ रिवेट जॉइंट। या स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट। फेल्योर ऑफ रिवेट जॉइंट या स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट। पहला पॉइंट लेंगे फेल्योर ऑफ रिवेट इन शियर। फेल्योर ऑफ रिवेट इन शियरिंग। आइए कैसे देखते हैं। जब हम दो प्लेटों को जोड़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक एनालिसिस चल रही है। जब हम दो प्लेटों को जोड़ते हैं, एक प्रतिबल इधर से लगाते हैं, एक प्रतिबल इधर से लगाते हैं, इसके बीच में हम क्या करते हैं, रिवेट डाल देते हैं। अभी तक थ्योरी था, थ्योरी में जो भी समझ में आया होगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। उसी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं जिस लैंग्वेज में आप लोग जानना चाहते हैं। हम लोगों का अब यहाँ से क्वेश्चन आगे आएगा, क्योंकि थ्योरी उतना कम मतलब माने नहीं रहता है। क्वेश्चन अधिकतर पूछता है 10 नंबर का पूछता है। आइए आगे देखते हैं। हमने क्या किया, एक प्लेट ऊपर, दूसरी प्लेट नीचे लगा के हम क्या किए, लैप जॉइंट द्वारा इसको जोड़ेंगे। फेल्योर ऑफ रिवेट इन शियर। हम क्या किए, दो प्लेटों को एक इधर से भी एक इधर से, कैसे कैसे एक दो प्लेट लिए, दो प्लेट लिए, एक दोनों को ऐसे रखे, बीच में ऐसे रिवेट द्वारा इसको हम जोड़ दिए। आइए इसे समझिए, रिवेट लगाया ना, रिवेट द्वारा जोड़ दिए। एक इधर से खींच रहे हैं, एक इधर से खींच रहे हैं, एक इधर से खींच रहा है, एक बंदा इधर से खींच रहा है, सुन गया, एक बंदा इधर से खींच रहा है, एक बंदा इधर से खींच रहा है, एक बंदा इधर से खींच रहा है। तो यहां पे अब जूम करिए कैसे, एक इधर से खींच रहा है, ये पी इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। तो क्या करेगा, ए प्लेट इधर आने की कोशिश करेगा, ए प्लेट इधर की तरफ दाब डालेगा। कैसे, एक इधर की तरफ खींचेगा, इसको हम बड़ा बना कर दिखाते हैं। मान लीजिए एक प्लेट ए, दूसरा प्लेट ए, इधर हमने पी लोड लगाया, इधर भी मैंने पी लोड लगाया। हम बीच में क्या किए, रिवेट लगा दिया। बड़ा बड़ा देखने में थोड़ा मजा आता है, समझता है। हमने इधर से इसको खींचा, इधर से इसको खींचा, इधर से इसको, इधर से इसको खींचा। हम क्या किए, जब इसको इधर खींच रहे हैं, एक प्लेट इधर की तरफ आने, अरे ऊपर वाली प्लेट इधर की तरफ आने की कोशिश करेगी, नीचे वाली प्लेट जब इधर से खींचेंगे इधर की तरफ आने की कोशिश करेगी ना। तब ये प्लेट इधर की तरफ लोड लग रहा है, तो इस प्लेट पे इधर बाहर की तरफ दाब पड़ेगा ना। भाई साहब ध्यान से देखिएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, दिमाग में जरूर घुसेगा। आप भी कभी ये जूम करके देखिएगा, समझ में आएगा। इस प्लेट को हम इधर खींच रहे हैं, तो ये प्लेट उधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। मतलब ये जो रिवेट का जो होता है, ये सैंक होता है, सैंक होता है। इस पे दाब पड़ेगा ना भाई साहब, पड़ेगा ना। जब इस पे दाब पड़ेगा, एक इधर की तरफ दबा रहा है, एक इधर की तरफ दबा रहा है, तो रिवेट क्या करेगा, यहां से क्या करेगा, शियर हो जाएगा, यहां से बीच से रगड़ हो जाएगी। मान लीजिए इसको हम तोड़ रहे हैं, कुछ भी मान लीजिए इसको हमने यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम तोड़ रहे हैं, इसको क्या किए, यहाँ पे भी पकड़ा हुआ है, इसको हम खींच रहे हैं, एक इधर से खींच रहे हैं, इधर से खींच रहे हैं, एक इधर दबा रहे हैं। एक हाथ क्या अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ये उधर दबा रहा हूँ, देखिए खींच रहा हूँ, मतलब इस पे रगड़ हो रहा है ना,
इस पॉइंट पे जो डाया है इस पॉइंट पे रगड़ हो रहा है, देखो मतलब ये उधर दबा रहा हूँ, इधर खींच रहा हूँ, ऐसे भी हो रहा है। यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे घिसड़ हो रही है, रगड़ हो रही है, तो क्या करेगा मेरा रिवेट क्या है, बीच से टूट जाएगा, शियर कर जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा, जरूर आएगा। बीच से यहां से क्या करेगा, मेरा रिवेट शियर हो जाएगा, एक डंडा टूटेगा, एक ही डंडा, ऊपर से इधर की तरफ लोड लग रहा था, नीचे से इधर की तरफ लोड लग रहा था। देखिए भाई, टूटा तो बीच से एक डाया के हिसाब में टूटा है ना, ये इसका डाया है। कुछ समझ में आया हो ना आए बता दीजिएगा, फिर से समझेंगे। इसको उधर की तरफ खेल रहा है, इसको नीचे वाले को इधर की तरफ खींच रहा है, तो ये दोनों क्या किए, टूट गए। भाई ये डाया इस डाया को, ये जो डाया है ये डाया, दोनों बीच में क्या कर रहे हैं, घिसड़ कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। आ रहा है? हाँ नहीं आ रहा? ये जो है रिवेट, नीचे वाले रिवेट पे क्या है, टूट जाता है बीच से, यहाँ पे डाया के हिसाब से रगड़ हो रही है। मतलब यहाँ पे हमें ये देखने में आया है, जो मेरा रिवेट टूट रहा है एक डाया के रूप में टूट रहा है, एक डाया के ऊपर रगड़ हो रही है। तो शियरिंग जो होती है एक डाया के हिसाब से होती है, तो हम क्या करेंगे, शियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे, PS। एक डाया के रूप में टूटा है तो इस डाया का क्षेत्रफल π/4 इंटू d² इंटू, मतलब जितना हमने लोड लगाया, हमने इसको इतना दबाया, इतना खींचा, एक परमिसिबल लिमिट तक हमने इसको खींचा, उस लिमिट के अत हो जाने पर, उस लिमिट से अधिक हो जाने पर ये मेरा रिवेट क्या हो रहा है, शियर हो जा रहा है। उसको जो होता है डिनोट करते हैं टाउ एस से, या टाउ एस से इसको डिनोट करते हैं। टाउ एस क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेस इन शियर, परमिसिबल स्ट्रेस इन शियर। यहां से हमें क्या निकला, एक फार्मूला निकल के आया, जो मेरा रिवेट टूट रहा है एक डाया के, मतलब इलाज टूट रहा है, एक डाया पे शियर हो रहा है, उस डाया का हम क्षेत्रफल निकालेंगे और किस अंगीय प्रतिबल पर ये टूट जा रहा है उसका अंगीय सामर्थ्य लिख लेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे रिवेट की शियरिंग स्ट्रेंथ निकल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना, दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज आई, कंफ्यूजन लोगों को क्या होता है, कंफ्यूजन लोगों को क्या होता है, एक प्लेट दूसरी, हमने क्या किया, एक प्लेट ले लिया, दूसरी प्लेट ले लिया, इस प्लेट को हम लैग द्वारा जोड़ रहे हैं। कंफ्यूजन कहां पे होता है, उस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। इसके ऊपर हमने कवर प्लेट लगाया, हमने एक रिवेट यहां दिया, एक रिवेट यहां दिया, एक रिवेट यहां दिया, एक रिवेट यहां दिया। हम इसको जोर से खींच रहे हैं, इसको मैं ऐसे खींच रहा हूं। अभी क्या किया, कवर प्लेट ऊपर लगाए, कवर प्लेट नीचे लगाए। ध्यान से समझिएगा, शेयरिंग की बात हो रही है, लाइफ में बताएं, डबलिंग में देख लीजिएगा, दोनों में कंफ्यूजन होता है। शेयरिंग में नंबर ऑफ शेयर कितना हो रहा है, वहां पे आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। एक बार सुनिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयरिंग कितना होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयरिंग n बराबर होता है 2, इससे अधिक कोई नहीं सकता है। शेयरिंग मतलब दो जगह से शेयर करेगा, इसको खींचे भाई साहब, इसको खींचे, ध्यान से देखिए, जब आप इसको इधर से खींच रहे हैं, इसको इधर से खींच रहे हैं, दोनों को खींच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसको इधर खींच रहे हैं तो ये इधर की तरफ जोर लगा रहा है, इसको इधर खींच रहे हैं, ये प्लेट इधर की तरफ जोर लगा रही है, ये क्या कर रहा है, इधर जा रहा है,
तो इसको इधर की तरफ जाना है। मतलब टूटने का चांस किधर, ये बीच वाला जो टुकड़ा है एक उधर की तरफ जा रहा है, मतलब यहां से शेयर करेगा, एक यहां से शेयर करेगा। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयरिंग कितना होगा, 2 ही होगा, 2 से अधिक नहीं होगा, वो भी डबल में होगा, डबलिंग में होगा, डबलिंग में होगा। नंबर ऑफ शेयरिंग मतलब 2 होगा, उसके लिए होगा PS बराबर होगा 2 पहले रखेंगे π/4 × d² × fs। कोई दिक्कत नहीं ना। आपने अभी शेयरिंग स्ट्रेंथ निकाला, अब हम बियरिंग में चेक कर लेते हैं, फिर टियरिंग में चेक कर लेंगे। बस आज का सेशन यही खत्म करते हैं, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।